यूपीएससी ईपीएफओ के लिए द बेस्ट स्ट्रेटजी, बी प्रैक्टिकल। द बेस्ट बुक होगा, आप इन सारे बुक को पढ़ लीजिए। सिलेक्शन आप ही होना ही तय है, सिलेक्शन होगा ही। देखिए बुक पे आते हैं, बेस्ट स्ट्रेटजी है, इन बुक का आप हेल्प लीजिए, श्योर शॉट आपको सक्सेस मिलेगा। अकाउंटेंसी, जिसको गैप का सिलेबस कवर करने के लिए एनी टाइप ऑफ क्लास नोट्स, चाहे सक्सेस ट्री का हो, बीपीडीएफ का हो, किसी का भी हो। अगर नहीं है तो क्लास 11th का बुक एनसीईआरटी लीजिए या फिर टीएस ग्रेवाल लीजिए, क्लास 11th का, ठीक है। साइंस और कंप्यूटर तो आप किसी भी एक बुक से, एमसीक्यू वाले बुक से किसी से भी आप कर सकते हो, जिसमें एमसीक्यू हो, थोड़ा थियरी वगैरह हो, कवर कर सकते हो कंप्यूटर। और रहा साइंस की बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए सीडीएस का क्वेश्चन लगाइए, सीडीएस का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, या फिर आप सीएपीएफ का कर सकते हैं, यूपीएससी का। लेकिन हाँ, और एक अरिहंत का एनसाइक्लोपीडिया आता है, और ऐसे आपकी मर्जी है, आप जो सा भी बुक रेफर करते हो वो कर सकते हो। इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, इसकी वेटेज भी बहुत ज़्यादा है, 20 क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाएं, सीडीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाएं। एसपी बख्शी से वोकैब कंप्लीट कीजिए, वोकैब से एसपी बख्शी में पीछे बहुत अच्छी वोकैब है। नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 बेस्ट बुक है। इतना सा कवर करने के बाद आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा। करंट अफेयर, ये पोर्शन लेंदी थोड़ा है, लेकिन इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ईयरली मैगजीन, दृष्टि का हो, अरिहंत का एक समसामयिकी आता है ईयरली, किसी का भी आप जिसको भी रेगुलर कर रहे हो उसी को करो। नेट वगैरह थोड़ा देखो, इंटरनेट वगैरह से कुछ सोर्सेस ले सकते हो, लेकिन ये हम काफ़ी है। लो हिस्ट्री, अभी हिस्ट्री का सिलेबस तो डिफाइंड ही है, स्वतंत्रता संघर्ष भारत का। इसके लिए एक बुक है, सब लोग तो स्पेक्ट्रम बोलते हैं, लेकिन मेरे तरफ से इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल करके एक बुक आता है, वो भी बिपिन चंद्र का है। वो बुक आप रेफर कर सकते हो, वो बुक बेस्ट है मेरे हिसाब से। और प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज एक दृष्टि का बुक आता है, उससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, या फिर घटना चक्र, आप कोई भी रेफर कर सकते हो, लेकिन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल के लिए वो बेस्ट है। वो बुक से आपका हिस्ट्री का पूरा कंटेंट आपका हिस्ट्री का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा हिस्ट्री का आपका उससे। रहा इकोनॉमिक्स का थोड़ा इसमें सोशल सिक्योरिटी और इश्यूज वगैरह है, उसका मैं उसके लिए अलग है, लेकिन इसी के साथ तो वो भी रिलेट होता है। उसके लिए आप करंट अफेयर करो। एक संजीव वर्मा की पतली सी बुक आती है, संजीव वर्मा पतली सी बुक आती है, आप वो रेफर कर सकते हो। रमेश सिंह वगैरह ये सब आपको लेना नहीं है, संजीव वर्मा ही काफ़ी है। लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये आपका थोड़ा वास्ट पोर्शन है, सब लोग इससे मतलब बहुत लोग गो थ्रू नहीं है इससे, ये थोड़ा अलग हो गए। इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अफरोज़ अख्तर की या फिर करण चौधरी की किसी की भी बुक आप रेफर कर सकते हो, लेकिन हाँ, ये पुरानी वाली लेबर लॉ और नई वाली दोनों को मिला के ही पढ़ना, दोनों अच्छे तरीके से करना। और एमसीक्यू मिल जाए तो एमसीक्यू को भी लगाना। ये सोशल सिक्योरिटी और एंड इशूज, इसके लिए आप वेब से, इंटरनेट से ले सकते हो। अफरोज अख्तर हो गए, किसी का भी एक बुक रेफर करो, बुक में सारा है। या फिर करण चौधरी की हो गई, जिसकी भी है। इसका सिलेबस तो सोशल सिक्योरिटी का बहुत छोटा ही है, इसमें तो सोशल सिक्योरिटी में तो ज़्यादा आता नहीं है। कंपनसेशन एक्ट हो गया आपका, ईएसआई हो गया, ईपीएफओ हो गया, जो प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट है, और भी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी है वगैरह, ही सब है। इसके लिए ये सबसे आप कोई दिक्कत नहीं है।
मैथ्स के लिए आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हो, यहाँ पे आप कोई भी बुक रेफर करो। इनमें बेस्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, किसी का जैसे CGL का हो गया या फिर CSET का, किसी का भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, वो इनफ है, इनफ। रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ भी नहीं, रीजनिंग कंप्लीट। और इसके और कोई भी इसके रिगार्डिंग कुछ भी ज़रूरत हो, किसी भी तरीके की अगर कुछ जानकारी लेना तो आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। लेकिन ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं लेना होगा। एक बार फिर से देख लो। और ये रहा मेरा स्टडी टेबल। ये स्टडी टेबल है मेरा। थैंक यू गाइज।